प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 18 जुलाई के मोतीहारी आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं का मोतीहारी दौरा लगातार हो रहा है। आज भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे मोतीहारी पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस बीच मंगल पांडे ने कहा कि ये ऐतिहासिक है कि कोई प्रधानमंत्री अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में एक जिले में छठी बार आए हो। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का बिहार से कितना लगाव है। लेकिन कांग्रेस के कोई प्रधानमंत्री 10 साल रहा हो, पर 10 वर्ष के कार्यकाल में 6 बार बिहार भी नहीं आया है। जिले की बात कौन करे? वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मोतीहारी का कार्यक्रम अब तक के कार्यक्रम में सबसे बड़ा ऐतिहासिक होगा, जिसमें 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। ये मोदी की गारंटी है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा पत्रकार के सूत्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पत्रकार का अपमान नहीं, बल्कि पूरे बिहार का अपमान है और मेरा मानना है कि सेना की तरह पत्रकार जो देश के चौथे स्तंभ है, वो बिना संसाधन के कार्य करते हैं। उनका अपमान कहीं से उचित नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोतिहारी जो चंपारण महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही है, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि पे छठी बार आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक जिले में देश के प्रधानमंत्री 11 वर्षों के अंदर 6 बार आए। हम लोगों ने उस राजकाज को भी देखा है जिसे कांग्रेस राज कहते थे। कई प्रधानमंत्री कांग्रेस राज के हुए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री भले ही 10 साल प्रधानमंत्री रहा होगा, बिहार भी 6 बार नहीं आया होगा। और अकेले केवल मोतिहारी जिले में नरेंद्र मोदी जी छठी बार आ रहे हैं। और अगर 11 वर्ष का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, तो पूरे बिहार का इनका 53वां दौरा है, 53 बार मात्र 11 वर्ष में आ चुके हैं। अगर इसके पहले के रिकॉर्ड को देखें तो 10 साल 11 साल में कोई भी प्रधानमंत्री कभी कभार इलेक्शन समय में ही दिखाई पड़ते थे, जबकि ये 53 बार वो बिहार और उनका 53वां बार बिहार आगमन हो रहा है। बिहार के प्रति ये अगाध प्रेम प्रधानमंत्री जी का पूरे बिहार की जनता देख रही है। और जैसा कि बताए कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और ऐसे करीब 24 विधानसभा के लोग प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे और करीब ये संख्या 3 लाख से ज्यादा होगी। गांधी मैदान में इसके पहले भी 5 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा पंडाल हैंगर गांधी मैदान में बन रहा है। जब आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि एक गांव बस रहा है, अभी बन ही रहा है, तो समय है। इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर पहले कभी नहीं लगा है, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगेंगी। पहले 20,000 25,000 कुर्सी हैंगर में लगता था और इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के आएंगे, क्योंकि लोग आज श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। कांग्रेस जो वादा करती है वो फटाफट, क्या क्या बोलते थे राहुल गांधी, फटाफट गायब हो गया, खटाखट भी गायब हो गया। तो लोगों को मालूम है कि ये इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ मतदाता के बीच अपनी राजनीतिक दुकानदारी करना चाहते हैं।
कल का जो भाषा चौथे स्तंभ पर जो जिस तरह का अभद्र टिप्पणी पत्रकारों के ऊपर और पत्रकारिता के ऊपर किया गया है, पूरा बिहार शर्मसार हो गया है। जो पत्रकार दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर बिना किसी साधन संसाधन के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों और चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, मैं तो कहता हूं कि देश की सेना जितना मेहनत करती है उतना ही मेहनत हमारा चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दिन रात करते हैं। कोई साधन संसाधन नहीं है, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करके समाज के सच्चाई को आईना के तरह सामने लाने का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का अभद्र टिप्पणी हुआ है तो बिहार इससे शर्मसार हुआ है।